विराट नगरी में हवा उत्सुकता से भरी थी। 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। पांडव सर्वेंट्सों के भेष में अपने अज्ञातवास का अंतिम परीक्षा पूरी कर चुके थे। कौरवों के साथ अंतिम युद्ध करीब था। अब समय आ गया था पांडुसोनों के लिए दुनिया के सामने अपने असली रूप में आने का। जैसे ही उन्होंने अपने भेष त्यागे, विराट नगरी खुशी से झूम उठी। उनके प्यारे सेवक और कोई नहीं बल्कि वीर पांडव थे। खुशी साफ दिख रही थी, उनके जीवित रहने और उनके धैर्य का जश्न। इस घटना ने इस महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उस महान युद्ध के लिए मंच तैयार कर दिया जो भारत के भाग्य का फैसला करेगा। पांडवों की वापसी ने पूरे देश में आशा की किरण जगाई। विपत्ति के सामने उनकी बहादुरी लोगों के दिलों में गूंज उठी। लोग एक जस्टिस प्रिय शासक के लिए तरस रहे थे। उन्होंने वह युधिष्ठिर में देखा, सबसे बड़े पांडव जो अपनी धार्मिकता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। कौरवों के साथ टकराव का मंच तैयार हो चुका था, जिन्होंने पांडवों के वैध राज्य को अन्याय से छीन लिया था। राजा विराट इस रहस्योद्घाटन पर बहुत खुश हुए। उन्होंने पांडवों के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने की सोची। वैवाहिक बंधन से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? विराट की प्रिंसेसी, सुंदर और गुणी उत्तरा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पर मोहित हो चुकी थी। एक भव्य विवाह की घोषणा की गई, जो विराट और इंद्रप्रस्थ के किंगडमों के बीच नए गठबंधन का प्रमाण था। इस भव्य सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए देश भर से राजा और राजकुमार एकत्रित हुए। माहौल खुशी और उम्मीदों से भरा था। मेहमानों में कृष्ण भी थे, दिव्य स्ट्रेटेजिकार और चैरियटियर। उनकी उपस्थिति पांडवों के लिए आशा की किरण थी, ईश्वरीय समर्थन का प्रतीक। धर्म की अपनी समझ और गहरी राजनीतिक कुशाग्रता के साथ कृष्ण जानते थे कि कूटनीति का समय अभी खत्म नहीं हुआ था। यह विवाह एक मंच प्रदान करता था, किंग्सों का एक जमावड़ा, जहां पांडवों के मामले को प्रस्तुत किया जा सकता था और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की जा सकती थी। सेलिब्रेशन समाप्त होने पर कृष्ण, सत्यकी और अन्य यादवा वडीलों के साथ हस्तिनापुर के लिए एक मिशन पर निकल पड़े। उत्कंठी यह स्पष्ट था, अंधे राजा धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करना और आसन्न युद्ध को अवर्ट। कृष्ण, एक कुशल राजनयिक, ने पांडवों के मामले को वाक्पटुता और तर्क के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने हस्तिनापुर की सभा को इंद्रप्रस्थ पर पांडवों के वैध दावे की याद दिलाई। उन्होंने उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया और युद्ध की निरर्थकता पर जोर दिया। उनके शब्द सभा में कुछ धर्माई आत्माओं के साथ गूंज उठे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति प्रेम के कारण अंधे हो चुके थे। अडिग रहे। कृष्ण की याचना केवल एक राजनयिक मिशन नहीं था, यह धर्म का आह्वान था। उनके शब्द कौरवों और उनके सहयोगियों को लालच और अन्याय के परिणामों की याद दिलाते थे। उन्होंने उनकी अंतरात्मा से अपील की, उन्हें धार्मिकता का मार्ग चुनने का आग्रह किया। हालांकि घृणा और ईर्ष्या के बीज बहुत गहरे बोए गए थे और कौरव शक्ति के नशे में चूर कृष्ण के शब्दों में निहित ज्ञान को देखने में असमर्थ थे। भाग 4, युद्ध के बीच। दुर्योधन का एरोगेंस। हस्तिनापुर का दरबार दुर्योधन के अहंकार और महत्वाकांक्षा का मंच बन गया। छल के महारथी, अपने मामा शकुनी द्वारा प्रोत्साहित, दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने से इनकार कर दिया। उसने पांडवों के साथ राज्य साझा करने के विचार का उपहास किया। अपनी नफरत से अंधा और लालच से प्रेरित होकर उसने तर्क किया कि पांडवों ने पासा के खेल में अपना दावा खो दिया। उसने इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि खेल खुद छल और विश्वासघात का परिणाम था। दुर्योधन की अवज्ञा इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि युद्ध अवश्यंभावी है। दरबार में हवा टेंशन से भर गई। एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था जो पूरी भूमि को अपनी चपेट में ले लेगा
और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेगा। दुर्योधन ने अपने अहंकार में पांडवों की ताकत और उन्हें प्राप्त ईश्वरीय समर्थन को कम करके आंका। वह यह समझने में विफल रहा कि यह लड़ाई केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के लिए थी, और इस लड़ाई में पांडवों के पास स्वयं धर्म के अवतार कृष्ण का आशीर्वाद था। भाग 5, धर्म का चुनाव, कृष्ण का अल्टीमेटम। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कृष्ण ने खुद को हस्तिनापुर में शत्रुता और अहंकार की दीवार का सामना करते हुए पाया। दुर्योधन अपने अहंकार और शकुनी की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर टस से मस नहीं हुआ। वह अडिग रहा, 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं हुआ। शांति वार्ता एक गतिरोध पर पहुंच गई और हवा टेंशन से भर गई। कोई और चॉइस न देखकर दिव्य राजनयिक कृष्ण ने एक अल्टीमेटम प्रस्तुत किया। उन्होंने एक चॉइस दिया, स्वयं कृष्ण निहत्थे और युद्ध में भाग लिए बिना, या पावरशाली यादव आर्मी। यह अल्टीमेटम एक मास्टर स्ट्रोक था, एक रणनीतिक निर्णय के रूप में प्रच्छन्न चरित्र की टेस्ट। इसने दोनों पक्षों को अपने असली इरादे प्रकट करने के लिए मजबूर किया। दुर्योधन लालच से अंधा होकर केवल यादवा सेना की सैन्य शक्ति को देखता था और आसानी से उसे चुन लिया। इस पसंद ने उसकी दूरदर्शिता की कमी और कृष्ण की दिव्य आभा के प्रति उसकी अवहेलना को उजागर किया। वह यह समझने में विफल रहा कि सेना का चयन करके उसने उस शक्ति को ही अलग कर दिया था जो उसकी जीत की गारंटी दे सकती थी।